तो अगर ट्विन सोल किसी फैमिली में है तो उसके फैमिली पे भी कुछ इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट आता है? हाँ, बिल्कुल आता है, क्योंकि ट्विन सोल्स जिस फैमिली में होती हैं तो वो अपनी एनर्जी उस फैमिली को भी देती हैं। बट क्योंकि मैंने बोला वो प्योर होती हैं और इमोशनल बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, किसी दूसरे का दुख बहुत जल्दी समझ जाती हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी। क्या जो ट्विन सोल है वो आसपास के लोगों को हील करने की भी कैपेबिलिटी रखता है? बिल्कुल रखते हैं। उनकी ऊर्जा, उनका ऑरा ही ऐसा होता है कि लोग उनसे हील हो जाते हैं उनकी प्रेजेंस से, क्योंकि वो बहुत प्योर सोल्स होती हैं। वो जिसके पास भी बैठ जाती हैं उनकी एनर्जी से उसको बहुत बेनिफिट होता है। तो ऑटोमेटिकली अगर वो कोई ट्विन सोल है और कोई एक स्पिरिचुअली बहुत हायर सोल्स हैं, वो कोई उनके साथ थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड कर लेता है तो वो खुद ब खुद ही हील हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटकर है। हटके इसलिए है क्योंकि अभी तक जितना भी हमने बात की है वो ट्विन सोल के बारे में बात की है कि ट्विन सोल का दोनों का आपस में रिलेशन कैसा रहता है, उनकी कैसी बॉन्डिंग रहती है, अगर उनका सेपरेशन होता तो फिर क्या होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे उनके सराउंडिंग्स के बारे में, उनके आसपास के जैसे लोग हैं, उनके आसपास के जो रिलेशंस हैं, उनके आसपास के फैमिली हो गए या फ्रेंड्स हो गए या फिर बाकी जो लोग हैं जो उनके सर्कल में हैं, उनके साथ उनका रिलेशन कैसा रहता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं जब वो एक ट्विन सोल जर्नी में आते हैं। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ द रियल ट्विन सोल प्रीति जैन। नमस्कार मैम। नमस्कार। टॉपिक थोड़ा सा हटके है क्योंकि अभी तक जितना भी हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे ट्विन सोल की आपस की जर्नी के बारे में, लेकिन आज हम जो आसपास की जो जर्नी है, आसपास के जो रिलेशन है, उसके बारे में बात करते हैं। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि उसके आसपास के रिलेशंस जैसे हैं, उसके फैमिली के, उसके सोशल, उसके फ्रेंड सर्कल के बारे में आज आप जानना चाहते हैं शायद। यस। तो जैसा कि हर कोई जानता है कि ट्विन सोल्स वही सोल्स होती हैं जो बहुत असेंडेंट होती हैं, जो बहुत ओल्ड सोल्स होती हैं और जिन्होंने अपने लाइफ लेसन्स बहुत ज़्यादा ले लिए होते हैं और अब वो अपनी संपूर्णता या अपनी चरम सीमा या अपने लास्ट वर्ग की तरफ अग्रसर होती हैं। तो पहले तो मैं ये बताऊं, इनको जो फैमिली मिलती है या इनका जन्म जिस भी घर में होता है, उस घर में कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल पर्सन जरूर होता है। इनकी माता पिता में से कोई एक हो सकता है, दादा दादी में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि ये सोल ऐसे ही घर में जन्म लेती है जहाँ पे स्पिरिचुअली मतलब जो लोग खुद स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा इंक्लाइन होते हैं। ये किसी आम आदमी के घर में या किसी ऐसी सोल के घर में जन्म नहीं लेती हैं या वो गर्भ नहीं चुनती हैं जो स्पिरिचुअलिटी में या जैसे कहते हैं ना प्यूरिफिकेशन में डाउन हो। तो इनके माता पिता बहुत प्योर सोल्स होते हैं और स्पिरिचुअलिटी के अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा घुसे होते हैं या अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में चल रहे होते हैं। दादा, जैसे आपने, अगर मैं उनकी बात करूं, मैं एक इंटरव्यू देख रही थी जया किशोरी जी का। उसमें जया किशोरी जी ने खुद बताया था कि उनके जो दादाजी थे वो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन थे जिससे उनको प्रेरणा मिली और उसके बाद वो भी इस लाइन में आ गई। उसी तरह से जो अपना बागेश्वर धाम है, जो बागेश्वर धाम जी है, उनका नाम याद नहीं धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका जन्म भी ऐसी फैमिली में हुआ जहाँ पर स्पिरिचुअल इंक्लाइन लोग थे। आई थिंक उनके दादाजी भी स्पिरिचुअल लाइन में थे जिससे उनको प्रेरणा मिली और वो इस लाइन में आ गए। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी होती है कि स्पिरिचुअल पाथ पर वो जन्म से ही होती हैं। अब वो उनका पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उनका जन्म ऐसी ही फैमिली में आपको मिलेगा, ऐसी ही सोल फैमिली वो चुनती हैं जहां पर माता पिता दादा दादी में से कोई एक स्पिरिचुअल लाइन में पहले से ही हो, या फिर पूरी की पूरी फैमिली भी स्पिरिचुअल पूरी भी हो सकती है, बट एक तो बहुत ज्यादा डीपली होगा, मेडिटेशंस में होगा, प्लस वो कहते हैं यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड होगा, गॉड से कनेक्टेड होगा, एक ना एक। तो ये जो सोल है ये खुद चुनती है अपनी फैमिली कि मुझे अब यहाँ पे फैमिली में जाना है, क्योंकि उसको वो लेसन्स लेने हैं और उसको वो पाथ भी चुनना है। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे फादर 16 साल की उम्र से ही ब्रह्म कुमारीज में बहुत ज्यादा थे। वो मेडिटेशन में 2-2 घंटे बैठे रहते थे।
उस टाइम पर हमें कुछ समझ में नहीं आती थी ये बातें कि क्या 2-2 घंटे मेडिटेशंस में क्यों बैठते हैं, किस लिए बैठते हैं, क्या होता है। और जब वो बताते थे हमें यूनिवर्स की बातें या कुछ, हम बिलीव ही नहीं करते थे। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी सिस्टर भी स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइन है, उसकी भी कुंडलिनी जागृत है और वो भी बचपन से ही स्पिरिचुअल पाथ पे थी। तो मोस्टली इनके आसपास की इनकी फैमिली ऐसी ही होती है जो स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होती है, स्पिरिचुअली में, भक्ति में, मतलब पूजा पाठ में बहुत ज्यादा होती तो अगर ट्विन सोल किसी फैमिली में है तो उसके फैमिली पे भी कुछ इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट आता है? है। हाँ बिल्कुल आता है, क्योंकि ट्विन सोल्स जिस फैमिली में होती हैं तो वो अपनी एनर्जी उस फैमिली को भी देती हैं। बट क्योंकि मैंने बोला वो प्योर होती हैं और इमोशनल बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, किसी दूसरे का दुख बहुत जल्दी समझ जाती हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स का भी। नो डाउट उनके इस प्यार का या उनके इस कोमल हृदय का बहुत से जो रिश्ते होते हैं वो फायदा भी उठाते हैं, उनका इस्तेमाल भी करते हैं। बचपन में आपको लेसन्स देने के लिए, आपको ट्रॉमा देने के लिए कौन होंगे? आपकी फैमिली में ही होंगे। एक पर्सन अगर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली होगा तो मैंने बोला पूरी फैमिली भी हो सकती है और एक पर्सन भी हो सकता है। मदर या फादर में से कोई एक टॉक्सिक भी हो सकता है, दादा दादी में से भी कोई एक टॉक्सिक हो सकता है। अगर एक बहुत स्पिरिचुअल है तो टॉक्सिक भी हो सकता है। उनको दोनों ही चीजें मिलती हैं या दोनों तरह के रिश्ते मिलते हैं ताकि वो लाइफ के लेसन्स लर्न कर सकें। मतलब सुख और दुख दोनों ही उनको दिए जाते हैं। उनको एक एक मुसीबत में डाला जाता है लेकिन निकाल भी लिया जाता है ताकि वो लेसन भी ले लें और अपने रास्ते पर गॉड से कनेक्टेड भी रहें। तो इनकी लाइफ ऐसे ही चलती है। ज्यादातर इनकी लाइफ में कार्मिक्स होते हैं। ट्विन सोल्स की लाइफ में ज्यादातर कार्मिक्स आते हैं क्योंकि उनको अपना जो कर्मा है वो बैलेंस करना है। ये एज ए पार्टनर के रूप में आते हैं या फिर किसी भी रूप में? किसी भी रूप में आ सकते हैं। मतलब एक तरफ आपको सपोर्ट करने के लिए स्पिरिचुअल इंक्लाइन आपको एक रिलेशन दे दिया तो दूसरी तरफ एक टॉक्सिक रिलेशन भी दे दिया। एक अगर आपको टॉक्सिसिटी दे रहा है तो दूसरा आपको सपोर्ट भी कर रहा है। एक अगर आपको नफरत दे रहा है तो दूसरा प्यार भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको दोनों चीजें मिलती हैं क्योंकि सपोर्ट भी मिलती है। तो उनके जो रिलेशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे होते हैं, या तो बहुत अच्छे होते हैं या फिर बहुत बेकार होते हैं। लाइफ के लेसन्स लेने के लिए आपको चोट पहुंचाना या चोट देना एक पर्पस होता है गॉड का, ताकि आप उससे एक बेटर पर्सन, वो कहते हैं ना ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। तो जब तक आपको जीवन में वो दुख तकलीफें नहीं मिलेंगी, एक ट्विन सोल को वो दुख तकलीफें नहीं मिलेंगी, वो दूसरे के दर्द को, दूसरे की भावना को कभी भी फील नहीं कर पाएगा। क्या ये कह सकते हैं कि जो ट्विन सोल होते हैं उनकी जो लाइफ है, क्योंकि उनका लास्ट बर्थ होता है, जी राइट, तो उनके आसपास टॉक्सिक रिलेशनशिप और कार्मिक बहुत सारे होते बहुत सारे, क्योंकि उनको हैं। पूरा बैलेंस क्लियर करना है। उनके पास नो डाउट उनके कार्मिक क्लियरेंस सबसे ज्यादा मतलब कार्मिक्स उनके पास सबसे ज्यादा होते हैं। अगर उनको 10 कार्मिक रिलेशनशिप मिले हैं तो 2 ही सोलमेट मिले होंगे जो उनको सपोर्ट भी करेंगे, और इसी तरह से उनकी जर्नी आगे बढ़ती है। मोस्टली वो कार्मिक्स होते हैं और वो कार्मिक्स उनको लेसन्स देते हैं, बहुत तगड़े लेसन्स देके जाते हैं कि जिससे उनके मन में जितनी चोटें होती हैं, जितनी भी उनको घाव मिले होते हैं, जितने उनको ट्रॉमास मिले होते हैं, बाद में ट्विन सोल के मिलने पर ही वो हील होते हैं। तो इनके आसपास की जो दुनिया होती है वो बहुत टॉक्सिक होती है। ये बहुत लोनली फील करते हैं क्योंकि जो ये ढूंढ रहे होते हैं प्यार, वो उन्हें कहीं से मिलता ही नहीं है। हर जगह से क्या मिलता है? या तो तिरस्कार मिलता है या फिर इनको रिजेक्शन मिलती है। ये सारे ट्रॉमास इनके साथ भी हो। तो अगर हम देखें जो ट्विन सोल है वो दूसरे लोगों को एनर्जाइज करता है, मतलब पॉजिटिव सपोर्ट देता है, या फिर अनकंफर्टेबल, खुद ड्रेन हो, या फिर अनकंफर्टेबल फील कराता है? इसमें दोनों तरह के आते हैं। जो तो कार्मिक होते हैं वो तो इससे बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं क्योंकि वो उसकी एनर्जी का, उसके ऑरा का मुकाबला कर नहीं पाते, तो वो उससे अनकंफर्टेबल होते हैं। लेकिन जो सोलमेट्स होते हैं, जो उसके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, जिनकी सोच उसके लिए पॉजिटिव होती है, हालांकि बहुत कम लोग होते हैं लाइफ में उसकी ऐसे, बट होते हैं, वो उनके लिए उनको उससे एनर्जी मिलती है। मतलब ये मान सकते हैं आप कि अगर कोई ट्विन सोल आपकी लाइफ में एक दोस्त बन के आया है, एक जैसे कहते हैं एक फैमिली मेंबर बन के आया है, भाई बन के आया है, कजन बन के आया है,
तो फिर बस आप उसी को ढूंढोगे। मतलब आपकी फैमिली में अगर वो सिबलिंग है आपका, तो आपका बेस्ट सिबलिंग होगा, आपका दोस्त है तो आपका वो बेस्ट फ्रेंड होगा। तो जो पॉजिटिव होते हैं उसके लिए उनको उनकी एनर्जी बहुत इफेक्ट करती है, बहुत बेनिफिट करती है। क्या जो ट्विन सोल है वो आसपास के लोगों को हील करने की भी कैपेबिलिटी रखता है? बिल्कुल रखते हैं। उनकी ऊर्जा, उनका ऑरा ही ऐसा होता है कि लोग उनसे हील हो जाते हैं, उनकी प्रेजेंस से। क्योंकि वो बहुत प्योर सोल्स होती हैं, वो जिसके पास भी बैठ जाती हैं उनकी एनर्जी से उसको बहुत बेनिफिट होता है। तो ऑटोमेटिकली अगर वो कोई ट्विन सोल है और कोई एक स्पिरिचुअल, मतलब स्पिरिचुअली बहुत हायर सोल्स हैं, वो कोई उनके साथ थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड कर लेता है तो वो खुद ब खुद ही हील हो जाता है। उनकी काउंसलिंग पावर इतनी होती है क्योंकि कितने जन्म ले चुके होते हैं, कितने सारे लेसन्स ले चुके होते हैं, कितना सारा ज्ञान अर्जित कर चुके होते हैं, तो वो बहुत इजीली किसी की भी काउंसलिंग करके उसको हील कर देते हैं। अभी अजय, जैसे सोल आती है धरती पे, ट्विन सोल जो है कि भाई लास्ट है, क्योंकि उसको तो पता है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो दुनिया है, अभी जो चीजें हैं, कर्मों में ऐसा फंस जाए कि वापस जर्नी स्टार्ट हो जाए, मोक्ष की तरफ ना जाने के बजाय पीछे से स्टार्ट हो जाए? जब ट्विन सोल की अवेकनिंग हो जाती है, उनको इतना समझ में आ जाता है कि मेरी लाइफ में जितने भी रिश्ते आए हैं, उन्होंने मेरे साथ अगर कुछ गलत किया है, कुछ बुरा किया है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे कोई लेसन्स देने के लिए या मुझे कोई ना कोई ऐसी चीज पर वर्क करने के लिए, मतलब ट्रिगर दिया है कि मैं अपने उस बाउंड पे वर्क कर सकूं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। तो अवेकनिंग के बाद क्या होता है कि आप उन लोगों को इतनी समझ आ जाती है कि वो उनसे कर्मा क्रिएट नहीं करते, उनको इजीली फॉरगिव कर देते हैं। मतलब जब आप इनर वर्क करते हैं, जब ट्विन सोल्स इनर वर्क करती हैं, तो वो अपने जो बैड इमोशंस हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उन्हीं को तो निकालती हैं, जिसमें नफरत भी है, आसानी से किसी को माफ ना करना भी है। तो वो इनर वर्क के बाद वो इजीली किसी को भी माफ कर देते हैं। इवन अपने दुश्मन को भी, जिसने दर्द दिया उसको भी माफ कर देते हैं कि तूने अपना काम किया है, अल्टीमेटली फायदा इसमें मेरा ही होने वाला। ये दोनों लोगों का सेम रहेगा, मतलब मेल एंड फीमेल जो पार्टनर हैं, जो इधर इसके आसपास सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है, उधर भी ऐसा ही रहेगा? उधर भी ऐसा ही रहेगा। और मोस्टली केसेस में इनकी शादी भी कार्मिक से ही होती है, क्योंकि अंत में आके, क्योंकि ये मोक्ष की जर्नी है, कहीं ना कहीं इनके सारे रिश्ते छूटने हैं, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे बीवी और हस्बैंड का हो, चाहे बच्चों का हो, एक एक करके सब रिश्ते इनसे छूट जाएंगे। तो जो कार्मिक होते हैं इनकी लाइफ में, उनसे भी इनका कर्मा क्लियर होता है। लेकिन एक चीज और है कि ये लोग ट्विन सोल मिलने के बाद, बहुत से केसेस मेरे पास आते हैं, हमें हमारा ट्विन सोल मिल गया, मैरिड हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन ट्विन सोल भी उनकी लाइफ में आ गया। अब वो यहाँ फंस गए हैं कि हम क्या करें। अब उनको ऐसा लगता है कि अगर मुझे ट्विन सोल मिल गया है तो मैं अब ट्विन सोल की तरफ चले जाऊं। लेकिन याद रखिएगा कि जो रिश्ता आपको बाकी रिश्तों से दूर कर रहा है, आपको बाकी रिश्तों से आपकी केयर खत्म कर रहा है, वो रियल ट्विन सोल नहीं है। आपका रियल ट्विन सोल कभी भी आपसे अपने रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं बोलेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे पास आ जाओ, अपने पति और बच्चों को छोड़ के मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा ट्विन सोल हूँ। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो आपको आपके उन रिश्तों की भी रिस्पेक्ट करना सिखाएगा, आपको उन रिश्तों को निभाना सिखाएगा। वो आपको, मतलब आपके रिश्तों से कभी अलग नहीं करेगा। कभी उनको लेके जेलसी नहीं होगी कि आप उनकी केयर ज्यादा करो। उल्टा वो आपको आपके रिश्तों की तरफ मोड़ेगा, वो आपको उनकी भी इंपॉर्टेंस। तो फिर जब हम बोलते हैं ना कि डिटैच हो जाएंगे, ट्विन सोल तो डिटैच कराएगा नहीं, क्योंकि जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वो बोलता है कि आप उन रिश्तों को मत छोड़ो। नहीं, फिर हम डिटैच कब होंगे? डिटैच हम तब होंगे क्योंकि उसको भी पता है कि जो इसके साथ जुड़े हुए हैं वो इसके कार्मिक है। जब तक ये अपना कर्मा क्लियर नहीं कर लेगा, ये अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ेगा। अगर वो बीच में से ही आपको खींच के ले आता है, छुड़वा के ले आता है, या खुद भी छोड़ के आ जाता है, आपको आपके पति, उसको पता है आपका पति आपका कार्मिक है, उसे पता है उसकी बीवी भी उसकी कार्मिक है। अगर बीच में ही दोनों छोड़ के मिल लेते हैं तो कर्मा तो अधूरा रह गया ना। जिस वक्त अपने अपने कार्मिक के साथ दोनों का कर्मा क्लियर होता है, बैलेंस होता है, उनके कार्मिक उन्हें खुद ही छोड़ के चले जाते, खुद ही छोड़ के कोई ऐसी सिचुएशन आया ऐसे कोई ऐसी सिचुएशन आए के अंदर अपने आप ही कार्मिक का कर्मा क्लियर होने का एक ही निशानी है या एक ही मतलब है
कि आपका कार्मिक आपको खुद ही छोड़ के चला जाएगा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि वो दोबारा आपसे कांटेक्ट ही नहीं करेगा और आप भी उसे शांति से जाने दोगे। तो खुद छोड़ के आने में और किसी के छोड़ के चले जाने में फ़र्क होता है। इनकी सोशल लाइफ कैसी रहती है? इनकी सोशल लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। जैसे मैंने बताया कि जो पॉजिटिविटी रखते हैं इनके लिए, पॉजिटिव सोच रखते हैं इनके लिए, उनके साथ इनके रिश्ते बहुत गहरे और बहुत अच्छे होते हैं और बहुत दूर तक जाते हैं। लेकिन वहीं जो नेगेटिव इमोशंस रखते हैं इनके लिए या नेगेटिव विचार रखते हैं इनके लिए, वो लोग शायद इन्हें देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा होती है, मैंने कहा ना नकारात्मक शक्तियां होती हैं, उनको कभी भी पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करती। सेम वैसे ही है, अनटिल और अनलेस अगर वो खुद बदलना ना चाहे। क्या ट्विन सोल के ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग होती है? बिल्कुल होती है और बचपन से होती है। डिवाइन उनकी बातें सुनता है, डिवाइन उनका साथ देता है, बड़ी से बड़ी मुसीबत में डाल के उन्हें वापस ले आता है। उनका कुछ बिगड़ता नहीं है कभी भी। और अगर थोड़ा डिवाइन ब्लेसिंग को थोड़ा सा डीप लेके जाएं समझने के लिए, तो जिन लोगों के ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग होती है, क्या देखने को मिलता है उन लोगों के साथ में? मैं अपने ही लाइफ के एग्जांपल्स दे सकती हूँ कि जहां पर आप पूरी तरह डिवाइन को सरेंडर कर देते हो। लाइफ में ऐसे ऐसे फेज आते हैं कि आपका कोई आपका साथ नहीं देता, आप अकेले हो जाते हो। जिन जिन लोगों से आप के साथ आपने मतलब बचपन से लेके आज तक आपने भरोसा किया, कोई भी इस संसार में किसी के साथ जो आजकल रिलेशन बन रहे हैं कि आज मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूँ तो कल को वो भी मेरे लिए करेगा। इसीलिए तो लोग रिश्ते निभा रहे हैं ना, इसीलिए कांटेक्ट बना के रखिए, कांटेक्ट रखो, पता नहीं कौन कब काम आ जाए। रिश्ते इसीलिए चल रहे हैं, कांटेक्ट इसीलिए बन रहे हैं कि कौन कब काम आ जाएगा हमें नहीं पता। हमें अपने काम निकलवाने के लिए कांटेक्ट बना रहे हैं, ना कि दिल से दिल मिले हैं इसलिए कांटेक्ट्स बन रहे हैं। इनकी लाइफ में क्या होता है, इनके सारे कांटेक्ट खत्म कर दिए जाते हैं, सबको दूर कर दिया जाता है। इनको हर सिचुएशन में ये अकेले ही मिलेंगे, कोई चाहकर भी इनकी हेल्प करने नहीं आ पाएगा। मान लो कोई मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, एक बार ऐसा हुआ था, मैं किसी मुसीबत में फंस गई थी और एक मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था, मैंने उसको कॉल किया। वो आना भी चाहता था कि नहीं यार तू प्रॉब्लम में है, लेकिन वो खुद ऐसी मुसीबत में फंस गया कि वो आ ही नहीं पाया। एक और फ्रेंड था, उसको कॉल किया, बट वो भी उस वक्त एक ऐसी कंडीशन में था कि वो भी नहीं आ सकता था। हालांकि दोनों बहुत अफसोस कर रहे थे कि तूने पहली बार तो हमसे हेल्प मांगी और हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज का उनको बहुत मलाल भी हो रहा था, तकलीफ भी हो रही थी। लेकिन मुझे इस सिचुएशन में गॉड ने डाला, लेकिन बाहर भी निकाल दिया। तो मतलब वो मुझे बड़ी से बड़ी मुसीबत में डालकर भी मुझे बाहर निकाल देता है। तो ये डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ गाड़ी में जा रही थी, तो उस मई या जून का महीना था, बहुत ज्यादा धूप थी। तो गाड़ी में, जैसे आपको पता होगा, जब 12-1 बजे का टाइम था, एक साइड धूप आ रही थी, एक साइड गाड़ी में नहीं होती, ड्राइवर के पीछे आ रही थी और दूसरी साइड पर नहीं आ रही थी। तो मैं उस साइड पर बैठी हुई थी जहां पर बिल्कुल भी धूप नहीं थी। अब जो धूप वाली साइड पर मेरे फ्रेंड बैठे थे, उनको थोड़ी तकलीफ हो रही थी क्योंकि धूप बहुत ज्यादा पड़ रही थी। मैं कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकली गाड़ी से, सिर्फ 5 मिनट के लिए, और शॉप में गई। तो जब तक मैं शॉप से 5-10 मिनट में वापस आई, मैंने देखा वो मेरी सीट पे आके बैठ गया था। मैंने उसको बोला भी कि यार ये तो मेरी सीट थी। तो कहता यार मैं तो अब यहीं बैठूंगा, तू बैठ वहां पे, अब तो मैंने ये सीट ले ली है। मैंने उसे 2-3 बार कहा, जब वो नहीं हिला, मैं कहा चल कोई बात नहीं। मुझे बुरा भी लगा था यार, अगर गर्मी तुझे लग रही है वहां बैठ के, धूप तो मुझे भी तो लगेगी, लेकिन तूने उस बारे में नहीं सोचा, कोई बात नहीं। तो मैं आके उस सीट पे चुपचाप बैठ गई, क्योंकि गाड़ी मेरी नहीं थी। मेरी होती तो मैं तो बाहर निकाल देती ना उसे पकड़ के, क्योंकि गाड़ी मेरी नहीं थी, गाड़ी उसकी थी जो उसका रिश्तेदार था। तो मैं कहा कोई बात नहीं भाई, तुम लोगों की गाड़ी है, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। मजबूरी थी मेरी। मैं उस वक्त बहुत दुख में थी, तकलीफ में थी। मैंने सिर्फ ऊपर वाले को याद किया कि ठीक है, तेरी ये मर्जी तो यही सही, इन लोगों की गाड़ी है, जो इनका दिल करे, जहां मुझे बिठाना चाहे बिठा सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 मिनट के अंदर मौसम ही बदल गया। जहां इतनी कड़ी धूप निकली हुई थी कि कोई उस सीट पर बैठने पे राजी नहीं था,
काला बादल आ गया, धूप का नामो निशान चला गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया, बारिश हो गई, मौसम का मिजाज ही बदल गया। तो यहाँ कहीं ना कहीं जब मैंने मतलब 5 से 10 मिनट नहीं लगे, सिर्फ धूप में बैठी हूँ, उसके बाद ये मौसम ही बदल गया। तो जब ये हुआ तो गॉड ने मुझे अपना सिग्नल दिए, मैं समझ गई ये क्यों हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग होती है, आप इतना सा मांगते हो और वो इतना ज्यादा दे देता है। आप किसी सिचुएशन में फंसते हो तो उससे बाहर निकल जाओ। उससे बाहर निकल जाओगे। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैंने अपनी लाइफ में छोटे मोटे और भी हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा था कि मौसम ही पलट गया। उसने मुझे धूप में बैठने नहीं दिया, दुनिया ने बिठा दिया लेकिन उसने नहीं बैठने दिया, उसने पूरा मौसम ही बदल दिया। तो ये क्या कहोगे, ये डिवाइन ब्लेसिंग नहीं है तो और क्या है। तो अगर हम ट्विन सोल का वैसे सोशल सर्कल जैसे हमने देखा, फ्रेंड्स के बारे में बात करें, फ्रेंड सर्कल कैसा रहता है इनका? इनका फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा होता है। अब अगर मैं अपने उसकी रिलेशन की बात करूं, कि जिस तरह से राम और सीता जी की जिंदगी में लक्ष्मण थे, जितनी इम्पोर्टेंस सीता की जिंदगी में राम जी की थी उतनी लक्ष्मण जी की भी थी। जितनी इम्पोर्टेंस राधा जी की जिंदगी में कृष्ण की थी उतनी बलराम की भी थी। तो इन दोनों की स्टोरी में एक ना एक ऐसा शख्स होता है, एक ना एक ऐसा सोलमेट होता है जो इन दोनों को जोड़े रखता है। क्योंकि इन दोनों की लाइफ में ना अप डाउन्स बहुत आते हैं ट्विन सोल्स की लाइफ में। एक पूरब होता है, एक पश्चिम होता है, क्योंकि एक 3D वर्ल्ड में होता है और दूसरा अवेकनिंग के बाद 5D वर्ल्ड में पहुंच जाता है। तो जो इनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जो खींचातनी होती है, प्यार भी बहुत होता है लेकिन आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, एक दूसरे की बातें नहीं मानते वो, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। उनको जो बैलेंस करता है वो इनका तीसरा फ्रेंड होता है, जो हमारी स्टोरी में भी था, वही कॉमन फ्रेंड जिसने हम दोनों को मिलाया था। और जैसे मैंने बोला कि मैं उनसे कभी मिली नहीं थी, हमने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी थी, तो हमारे बीच की जो कड़ी था वो हमारा कॉमन फ्रेंड ही था, जो मुझे भी बहुत अच्छे से जानता था, जो उन्हें भी जानता था। अब वो मिलने नहीं आ रहे थे, ये लॉजिक उसको भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं प्रॉब्लम में थी, वो पेन उसको भी हो रहा था। मतलब हम दो लोग अलग अलग पेन में तो हैं, उसने हम दोनों का ही पेन ले रखा था। तो कोई ना कोई एक ऐसा बंदा, कोई ना कोई एक कड़ी होता है, जो बीच की कड़ी होगा। जब मैं डाउन होऊंगी, मैं प्रॉब्लम में होऊंगी या मैं दुख में होऊंगी, तो वो मुझे सपोर्ट करेगा, और जब वो होगा तो वो उसे सपोर्ट करेगा। तो एक बंदा इनकी लाइफ में ऐसा जरूर होगा। मैम हम चलते चलते बस एक लास्ट सवाल, जब जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है, तो रिलेशन कैसे होते हैं, और जब वो सेपरेशन फेज हो जाता है तो क्या उसके आसपास के रिलेशन चेंज हो जाते हैं, या क्या चीज, दोनों में क्या डिफरेंस आता है? बिल्कुल, जब जर्नी इनकी स्टार्ट होती है, जन्म से लेके अवेकनिंग तक एक जर्नी होती है। अवेकनिंग के बाद इनकी एक दूसरी अलग ही जर्नी शुरू हो जाती है। जन्म से लेके अवेकनिंग तक इनके जो रिलेशन होते हैं वो बहुत ज्यादा अटैचमेंट वाले होते हैं। मतलब ये एक होता, हम सब में ही बचपन से एक फियर होता है, फियर ऑफ लूजिंग, कि हम अपने रिश्तों को खो ना दें। अपने रिश्तों को खोने के डर से हम उनकी सही गलत सब बातें मानते चले जाते हैं, अपनी वैल्यू को खत्म कर लेते। अवेकनिंग के बाद जब आप सेल्फ लव में वापस आते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस में वापस आते हैं, आप उन रिश्तों से डिटैच हो जाते हैं। जो एक अटैचमेंट से आप रिश्तों को पकड़े रखते हैं, कि आप उनको जाने नहीं देना चाहते, आप उनकी सही और गलत हर तरह की बात मानते हैं, बाद में आप सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। अगर कोई गलत होते हुए भी आपको ब्लैकमेल सिर्फ इसलिए कर रहा है कि मैं तुम्हारी लाइफ में तभी रहूंगा अगर मेरी ये बात मानोगी, और आपको लग रहा है कि ये गलत है, आप उसकी बात कभी नहीं मानोगे, चाहे वो रहता है रहे, जाता है जाए। तो ये कहूंगी कि अवेकनिंग के बाद ट्विन सोल एक डिटैचमेंट की जर्नी में चले जाते हैं, रिश्तों से डिटैच हो जाते हैं, मतलब रहते हैं उनके साथ, उनको माफ कर देते हैं, लेकिन वो अटैचमेंट नहीं रखते, इजीली रिश्तों को और बातों को लेट गो कर देते हैं। जिसको जाना है जाए, जिसको रहना है रहे। मतलब उनको ऐसा कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये जान चुके होते हैं कि जो मेरा है वो मेरे पास रहेगा और जो नहीं है वो जाएगा। क्योंकि उनकी एनर्जी या उनकी वाइब्रेशंस इतनी हाई हो जाती हैं कि जो रिश्ते उस वाइब्रेशन से अलाइन नहीं होते या नहीं मैच करते, वो ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ से चले जाते हैं, और जो मैच करते हैं उनको वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो
बहुत चेंजेस होती हैं उनके लाइफ में कि जिन रिश्तों को उन्होंने अपना समझा होता है, बचपन से पकड़ा होता है कि नहीं ये बस मेरे ही हैं, वो लोग उनकी लाइफ से निकल जाते हैं। और जिनको जानते भी नहीं है, वो उनकी लाइफ में आते हैं और अपना एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जो कि उनकी जर्नी में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।